सिर्फ बॉलीवुड नहीं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो टॉलीवुड के एक्टर्स पे भी ये बात निकल कर आ रही है, जहाँ पे टॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स का भी नाम निकल कर आ रहा है। उनके भी तो डोप टेस्ट करे जा रहे हैं और जहाँ टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है उनके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है। सेम चीज अगर बॉलीवुड में करनी जा रही है तो उसमें वहां पे सारे एक्टर्स एक तरफ यूनिटी दिखा रहे हैं, जिन जिन के नाम एनसीबी दे रही है उनके चुपचाप डोप टेस्ट करवाएं, टेस्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उस बेसिस पे एनसीबी को एक्शन लेने दीजिए। दूसरी बात ये, जब बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे सारा बॉलीवुड उसको सपोर्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और उस एक इन्फ्लुएंस की वजह से सारी की सारी इंडस्ट्रीज में मी टू मूवमेंट के बाद एक रेवोल्यूशन आया था, जहाँ पे रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन बढ़ी गई थी। कोई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस जो है उसमें फर्क आया था, क्योंकि बॉलीवुड का इतना इन्फ्लुएंस सारी इंडस्ट्रीज पर है, सब लोगों पर है, यूथ जनरेशन पर है। महिमा, आज जब कंगना ने, महिमा बख्शी, आज जब कंगना रनौत ने कास्टिंग काउच का जिक्र अपने ट्वीट में किया, तब क्या यही बॉलीवुड उनके साथ खड़ा होगा? यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो आज ड्रग्स के लिए बॉलीवुड क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है? साउथ इंडस्ट्री में भी तो डोप टेस्ट हो रहे हैं, जिन जिन एक्टर्स के नाम निकल कर आ रहे हैं वो लोग दे रहे हैं सैंपल, उनके रिपोर्ट के हिसाब से एनसीबी एक्शन ले रही है। किशोर तिवारी जी, बॉलीवुड में क्यों नहीं कर सकते हैं? किशोर तिवारी जी, देखिए इतनी सारी यंग एक्ट्रेसेस है और सब के सब कह रही हैं कि ड्रग्स को लेकर सख्त जांच होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन आप लोग इस पर देखिए तुरंत बोलने लगते हैं फिर नेताओं का करो, इसका करो, उसका करो। ये आइडल्स हैं, ये बच्चों के मन में आइडल्स के तौर पर देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर अगर इस तरह से हो तो इनको लगता है कि उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। क्या गलत कह रही है? आप आइए ना सर, सही बात है। आप मैंने लोग एक आगे बात आइए। बोला कि कुछ नेताओं पे आरोप है कि वो 30-30 सभाएं लेते हैं तो अफीम खा के लेते हैं, तो उनकी भी टेस्ट हो जाना, ऐसा बोला था। लेकिन वो गौरव भाटिया के वक्त था, मैंने इसका नाम बताइए, उसको प्रेशर नहीं करूं। नाम बताइए अंजना जी, एक बात नाम बताइए। अरे तिवारी जी देखिए, देश के सामने, तिवारी जी नाम बताइए। तिवारी जी, प्रश्न है तिवारी जी के सामने, कई प्रश्न है तिवारी जी, पर भाजपा बोलना नहीं सुनते हैं नहीं तिवारी जी, बोलने लगते हैं तो भाजपा के सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो इससे डाइवर्ट करना चाहते हैं। इससे डाइवर्ट करने के लिए तिवारी जी नाम बताइए ना सर, प्लान का हिस्सा है। नाम बताइए ना, कौन सा नेता, नाम बताइए, वरना हम भी सोचेंगे आप भी ऐसे बस हवाई तीर मारने लगे हैं। नाम बताइए ना, आपने कहा नेता का नाम पता है आपको। बहुत नॉटी है अंजना जी, मैं आपको हर कोई नोटी बोलता है, आपके शो अब फिर मुस्कुराएंगे। देखिए मेरे को कोई नोटी बोल रहा है, ये कैसी डिबेट होती है जो तिवारी जी को नोटी बोलने के लिए आयोजित की जाती है? अरे मैंने मुझे कई पत्रकारों ने बताया कि एक बड़ा नेता है जो स्टार प्रचारक है, वो अफीम लेकर ही सभाएं करते हैं और घंटा बोलते हैं। एक बड़े नेता का नाम बता दीजिए ना तिवारी जी। मुझे नाम पूछ रहे हो, अंजना जी क्यों नहीं टेस्ट करा लेते? पहले मेरी टेस्ट करो, फिर गौरव भाटिया की अब लीजिए गौरव जी, झेलिए, आप भी हवाई तीर मारते हैं, तिवारी जी भी हवाई तीर मार रहे हैं। अरे हवाई तीर तो बचे कहाँ हैं? ये तो आजकल दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन मैं रजा जी की बात का उत्तर जरूर दूंगा। रजा जी, जो भी प्रोफेशन हो, आप अगर कहते हैं सबका ड्रग टेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आप इस बात को समझेंगे कि आप करोड़ों लोगों के दिल के अजीज हैं। इसलिए मैंने कहा कि रोल मॉडल बनिए, वॉलंटरली स्वेच्छा से कराइए। और मैं आपको बताऊं, शब्दों से डर नहीं लगता, चुप्पी से डर लगता है। चुप्पी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे चुप्पी, कंगना रनौत को हरामखोर कहा जाता है, चुप्पी, जया प्रदा जी के लिए जिस तरह के बयान दिए गए, अंजना जी हम सब जानते हैं, लेकिन इसी बॉलीवुड ने चुप्पी साधी हुई थी। दिशा सालियान हमारे देश की बेटी है, भगवान ना करे जब सच सामने आएगा और उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, क्या हम अपने आप को माफने के लिए? और एक बात मैं और कह दूं, देखिए बाजीगर कहाँ भी हो, बाहर निकलो, रंगे बसंती चकदे फट्टे। और सबसे जरूरी बात जो कहूंगा कि हम जानना चाहते हैं कि टाइगर जिंदा है कि नहीं। लगता तो नहीं है कि टाइगर जिंदा है, गजनी मत बन जाओ। अगर एक समस्या है तो समस्या का समाधान यही हो सकता है कि आप बाहर निकलिए और कहिए कि हमारी इंडस्ट्री में जो कमी है
उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। इतिहास तय करेगा कि आप भगवान कृष्ण का रोल अदा करते हैं या भीष्म पितामह का, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। रजा मुराद जी फरमाइए। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड अपने हिसाब से टॉपिक चूज करता है, अपने हिसाब से बोलता है। जब देश में अन्य जगहों पर लड़कियों के खिलाफ कुछ होता है तब चुप्पी साध लेता है। और आज चूंकि ड्रग्स का मामला, पेडलर्स एक के बाद एक पकड़े गए, तो सब आ गए बॉलीवुड को डिफेंड करने। देखिए ऐसा है, आप किसी के मुंह में शब्द नहीं ठूस सकते। अगर मैं किसी मामले में नहीं बोलना चाहता हूं तो ये मेरी एक पर्सनल चॉइस है। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि आप उस पर बोलिए। और जब कोई बोलता है तो फिर उसके खिलाफ आंदोलन होते हैं, उसकी पिक्चरों के पोस्टर फाड़े जाते हैं, उसके थिएटर पे शीशे तोड़े जाते हैं, उसको जो है दरबदर करने की धमकियां दी जाती हैं, उसका सर धड़ से अलग करने की धमकी दी जाती है। जब बोलते हैं और कोई भी एक सेक्शन उनसे सहमत नहीं होता तो उनकी फिल्मों पर मुसीबत आती है, थिएटर्स में मुसीबत आती है। तो कौन ये जो है जोखिम मोल लेना चाहेगा? जब इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन होता है उनके बोलने पे, तो उससे बेहतर ये है कि आदमी खामोश रहे। जवाब दीजिए गौरव जी। बुलाया गया, क्या उचित था रजा जी? आप किसी को बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि आप बोलिए। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रजा मुराद जी की बात कर रहा हूं, जो कितनों के लिए हीरो हैं। आप बताइए, अगर आज मैं बोलता हूं, आज कंगना रनौत को जो हरामखोर बुलाया गया, क्या ये उचित था? बॉलीवुड कहा था जो है रिटेलिएशन होता है तो कौन चल रहा है जिसमें बड़े बड़े सितारे ड्रग्स देते प्रतीत हो रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा है? कहना बड़ा आसान होता है कि बोलिए, डाला था। ये कहना बड़ा आसान होता है कि बोलिए, ड्रग्स लेके बैठे। बोलने से पहले फिल्म वाले को 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जी, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप बोलिए। मेरी मर्जी है मैं बोलूं या ना बोलूं, और मुझे पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो उसका क्या रिटेलिएशन होगा मुझे रजा जी, या तो आप मुझे भोगना होगा, आप में से किसी को भोगना नहीं होगा। ऐसा सेलेक्टिव नहीं हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत पे आप ना बोले, आप कंगना रनौत के हरामखोर कहने पे ना बोले, लेकिन फिर आप कहें कि बॉलीवुड को गटर बुला लिया। ये गलत है। सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए रजा जी, सेलेक्टिव आउटरीच अच्छा नहीं है। देखिए, किसी भी मामले में समराय तो हो नहीं सकती। जिसे बोलना है बोले, जिसे बोलना नहीं है वो ना बोले। और मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि आप किसी को भी बोलने पर आप मजबूर नहीं कर सकते कि बोलिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम कभी थोड़ा भी बोल लेते हैं ना तो बम फट जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।